जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इस चैनल पर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो रुक्मणी प्रकाशन का है, वॉल्यूम 1। आज हम सेट नंबर 14 लेंगे। अगर नए देख रहे होंगे तो सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 13 सेट कंप्लीट है, आज 14वां सेट ले रहे हैं। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज 30 सेट है, आज है आपका 14 सेट। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, टीन, लोहा। तो ये जो आपका सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से आपका परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सिंधु सभ्यता लोहा से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। और लोहा का ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। लोहा का जो ज्ञान भारत में उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। और सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम भारत में चांदी का प्रयोग आरंभ हुआ था। और सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु आपका तांबा था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर स्तुति के मंत्र है, वैदिक यज्ञों की विधि है, प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है, हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर होगा, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर के संस्तुति के मंत्र है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ए। अब विश्व में प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक आपका ऋग्वेद है, याद रखिए। ऋग्वेद के 10 मंडलों में विभक्त है, जिसमें कुल 1028 युक्त है। और लोकप्रिय गायत्री मंत्र उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी थी तक्षशिला, पुरुषपुर, जिसे पेशावर, कनौज या लोथल। तो कनिष्क की राजधानी आपका पुरुषपुर थी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, पुरुषपुर, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था। और कनौज को हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। चीनी यात्री फायान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री जो है फायान किसके शासनकाल में आया था? किसके? कनिष्क के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या हर्षवर्धन के? तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये किसके आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर राजदूत बनकर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो, चंद्रवरदाय या बिहारी या भूषण? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम चंद्रवरदाय था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में कौन सा मुख्य कारण था? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना, जमींदारों एवं बनियों पर नियंत्रण, जमींदारों एवं व्यापारियों के व्यवहार को समुचित बनाना, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी, बलवान या आपका इल्तुतमिश शाह या फिरोज शाह तुगलक था? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर होगा, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नौमा की मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? शाहना एपिल, मीर बख्शी, वजीर से सवाहेनिगर। तो ये जो आपका था मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी कहलाते थे। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
मराठों के एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? साहू जी, बालाजी विश्वनाथ, शिवाजी, बालाजी बाजीराव। तो मराठों को एक शक्ति के रूप में शिवाजी द्वारा गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में, तत्कालीन मलाया में। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा, सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना। किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है क्रांति की तलवार की धार वैचारिक पत्थर पर लगाने से ही आती है। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? चाहे राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या अजीत सिंह। तो ये जो आपका है क्रांतिकारी लहर की धार वैचारिक पत्थर की पर रगड़ने से ही आती है। उपयुक्त कथन जो है भगत सिंह का है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, पानिनी ने, कोपरनिकस ने। तो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है या ग्रह तथा अन्य पिंड उन सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपका कोपरनिकस ने किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो ये जो आपका होगा चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल में से ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, यानी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जनगणना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह से किया गया। विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका से आरंभ हुआ। भारत में 2011 में 15वीं जनगणना थी। या भारत में सर्वप्रथम जाति जनगणना 1931 ईस्वी में करवाया गया था। सही कथन को चुनना है। तो ये जो आपका होगा ये कि विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह से कराया गया था, ये आपका सही है। और विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। और भारत में 2011 में 15वीं जनसंख्या थी, ये भी आपका सही है। और चौथा जो है कि भारत में सर्वप्रथम जातीय जनगणना 1931 ईस्वी में कराया गया था, ये भी आपका सही है। मतलब चारों ऑप्शन सही है, तो चारों ऑप्शन आपको डी में है, इसलिए हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि निम्न में के किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? वर्षभर 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह समान होती है, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19 कहता चीड़ के पेड़ समानता निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? टैगा, उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्यसागरीय या सवाना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा चीड़ के पेड़ में समानता उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन। तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट है भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी, प्रौढ़ नदी, वृद्ध नदी, इनमें से सभी के द्वारा। तो भी आकार की घाटी के निर्माण युवा नदी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी है, गर्म है, समान ताप की है, बर्फीली है? तो ये जो ऑप्शन होगा आपका गर्म होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? डंकन पास, एलिफेंटा पास, 10 डिग्री चैनल, अल्बर्टा पास? तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास का नाम एलिफेंटा पास है। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नथुला दला भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। हल्दी घाटी गुजरात में स्थित है। ये आपका कथन पर विचार करना है, तो बताइए क्या है? तो ये जो ऑप्शन होगा आपका कि सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद और सीमांत क्षेत्र है, ये तो सही है। और दूसरा जो है कि सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है, ये भी सही है। मतलब पहला और दूसरा आपका सही है, लेकिन नथुला दर्रा भारत पाकिस्तान के बीच ये गलत है। नथुला दर्रा भारत और चीन के बीच है, ये आपका ये गलत हो गया। उसके बाद हल्दी घाटी गुजरात, तो हल्दी घाटी गुजरात में नहीं है बल्कि राजस्थान में है, ये आपका भी गलत हुआ। मतलब पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा ऑप्शन में है, आपका सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में? तो आपको भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? गेहूं, बाजरा, धान, रबड़? तो रबड़ का एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? 1949 में, 1966 में, 1969 में, 1975 में? तो ये जो आपका होगा 28 का ये होगा। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता? 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को? तो ये जो आपको वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 8 अक्टूबर, क्योंकि 8 अक्टूबर 1945 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना किया गया था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था, 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 31 सम्मिलित करना। इधर अधिवेशन दिया, इधर विषय दिया हुआ। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ये आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यानी 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। उसके बाद चलते हैं लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यानी बी का 1 होगा, बी का 1 यानी ऑप्शन नंबर होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया। संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य या लोकतांत्रिक? तो ये बताइए सही क्रम में बताना है। तो सही क्रम में क्या होगा? तो सही क्रम में अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले जो होगा संप्रभुता, क्या होगा? संप्रभुता होगा आपका, ये पहला नंबर पर होगा संप्रभुता। उसके बाद आपका जो होगा समाजवादी होगा, दूसरा नंबर पर आपका समाजवादी होगा, दूसरा नंबर पर समाजवादी। फिर उसके बाद आपका जो होगा धर्मनिरपेक्ष होगा, तीसरा नंबर पर आपका धर्मनिरपेक्ष होगा। और चौथा नंबर पर होगा लोकतांत्रिक होगा, चौथा नंबर पर होगा लोकतांत्रिक।
और पंचम नंबर पर होगा गणराज, यानी ए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। तो ये जो होता है अधिकार परीक्षा का अर्थ है तुम्हें क्या, ये जो है आपका क्या अधिकार परीक्षा होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। और अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है ना कि तुम्हें क्या अधिकार है, तुम्हें क्या अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? 6 माह, 3 माह, 2 माह या 12 माह? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ये होगा 6 माह, ऑप्शन नंबर होगा सी। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से 6 माह तक आपातकाल के प्रवर्तन में रह सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया, अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है। तो संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या लक्षद्वीप? तो ये जो होगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो होगा ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कहता है निम्न राज्यों के निर्माण के सही क्रम बताना, असम, नागालैंड, गोवा या मिजोरम? तो ये जो है आपका सही क्रम में अगर देखा जाए तो पहला नंबर पर आपको तो असम ही होगा, फिर दूसरा नंबर नागालैंड, फिर उसके बाद आपका मिजोरम होगा, फिर उसके बाद गोवा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा असम के जो बना था 1956 में बना था, 1956 में बना था। और नागालैंड कहा जाए तो 1963 में बना था। और गोवा कहा जाए, गोवा तो 1987 में बना था। और मिजोरम भी बना था 1987 में। लेकिन इसका डेट से देखा जाए तो जो नागालैंड 1 दिसंबर को बना था, 1 दिसंबर जो आपका नागालैंड नहीं गोवा ने है, तो गोवा जो आपका बना था, गोवा जो 30 मई 1987 को बना था, 30 मई 1987 को बना था। और मिजोरम जो बना था आपका, मिजोरम वो बना था 20 फरवरी 1987 को बना था, 1987 को। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कहता पंचायतों के निर्माण में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो ये जो होगा आपका 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। किसी चुम्बक की लंबाई और उसके ध्रुव प्रावलय के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है? दोनों आप परिवर्तित रहेंगे, लंबाई आधी हो जाएगी, और ध्रुव प्रावलय आप परिवर्तित रहेगा। लंबाई आप परिवर्तित रहेगी और ध्रुव प्रावलय आधा हो जाएगा, दोनों आधे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? किसी चुम्बक की लंबाई उसके ध्रुव प्रवलय के विषय में यह कह सकते हैं कि चुम्बक की लंबा 2 समान भागों में यदि काट दिया जाए तो लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्रवलय अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। सूची 1 और सूची 2 की तुलना करके नीचे दे कुट के अनुसार सम्मिलित करना है। इधर दिया हुआ मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर से आपको गैस का दाब मापा जाता है, ऑप्शन जो ये होगा एक का दूसरा। फैदोमीटर, तो फैदोमीटर से आपको समुद्री गहराई मापा जाता है, समुद्री गहराई यानी बी का एक होगा।
बी का 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखिए ए में आपका 2 है और बी में 1 है, तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, परावैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, गवाह किरणें। तो विकल्प जो है आपका देखा जाए तो इसमें होगा आपका अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, घरेलू विद्युत तार राजस्थान स्थापन मूलतः श्रेणी संबंध है, समांतर संबंध पर श्रेणी और समांतर संबंधों का संयोग है, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध और अनंत समांतर संबंध है। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समांतर संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, प्रेरक, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, मोटर। तो ये जो होगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर की स्मृति को प्राय किलोवाट या मेगावाट द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक वाट है 8 बाइनरी अंक, 8 दशमलव पद्धति वाले अंक, 2 बाइनरी अंक, 2 दशमलव अंक। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन कि एक कंप्यूटर स्मृति को प्राय किलोवाट या मेगावाट द्वारा व्यक्त किया जाता है और एक वाट में 8 बाइनरी अंक होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर है 46 कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है, द्रव्यमान शून्य होता है और भार अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो ये जो होगा 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु, निकेल, टीन और तांबा, तांबा, फास्फोरस और निकेल, या मैग्नीज, फास्फोरस और निकेल, या तांबा, टीन और जिंक। तो ये जो होता है गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनकी परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, एथिल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका 48 का मेथिल अल्कोहल एक विषैला द्रव होता है जिसका गंध शराब की तरह होता है, ऑप्शन नंबर होता है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारी जल एक प्रकार का शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है। तो भारी जल एक मंदक है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये जो होगा आपका ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। तो सबसे विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है, इसलिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। रक्त का पीएच मान होता है 5.4, 6.2, 7.4, 8.7। तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। दूध निम्न का उदाहरण है, निलंबन का, जैल का, पायस का, झाग का है। तो दूध जो है पायस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। तो ये जो होगा क्लोरीन तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग होता है, लाल, काला, श्वेत, पीला। तो अम्लीय विलय में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग जो होता है लाल होता है, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर को चुनना है। तो बताइए क्या होगा, मलेरिया जो है
बताइए, मलेरिया जो है आपका रक्त कोशिका प्रवाहित है, इसे मलेरिया से रक्त कोशिका प्रवाहित करता है, जो ऑप्शन होगा ये, यानी 1 का 5 होगा, 1 का 5। आगे पढ़ते हैं फाइलेरिया, और फाइलेरिया होता है लसिका ग्रंथि को प्रभावित अंग है, लसिका ग्रंथि, फाइलेरिया होगा लसिका, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, ये होगा बी का 4, बी का 4। आगे बढ़ते हैं एनसीफेलाइटिस, एनसीफेलाइटिस, तो ये जो होगा आपका मस्तिष्क को करता है, ऑप्शन ये जो होगा सी का 2, सी का आपका 2 होगा। उसके बाद है लिकोमिया, लिकोमिया जो है आपका, लिकोमिया वो बोन मैरा यानी मस्तिष्क मज्जा को करता है, ये हो जाएगा आपका 1, यानी 56 के जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 57। कहता शरीर में ऊतकों का निर्माण होता वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है आपका प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। लार किसके पाचन में सहायक है, स्टार्च का, प्रोटीन का, रेशे का, वसा का। तो लार जो है स्टार्च पाचन में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों ने बिहार की यात्रा की थी, फयान ने, मेगास्थनीज ने, हेनसांग ने, उपयुक्त सभी ने। तो उपयुक्त सभी विदेशी यात्री बिहार की यात्रा किए थे, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। फयान भी क्या था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, और फयान चीनी से आने वाला भारत का प्रथम यात्री था। याद रखिएगा, फयान ने लिखी है कि भारत के लोग घरों में ताला नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। तो ये जो आपका होगा, आपका क्लोरीन भी आवश्यक होगा, जल एवं सूर्य का भी आवश्यक होगा, लेकिन ऑक्सीजन का आवश्यक नहीं होगा। तो 1 और 2 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 61। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता, पार्श्व भाग, अग्र भाग, पक्ष भाग या मध्य भाग। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा, हमारी जीभ का अग्र भाग जो मीठा स्वाद बताता है, ऑप्शन नंबर होगा बी, अग्र भाग। निम्नांकित में किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं, जो बल्लेबाज हर गेंद पर छक्का मारने का प्रयास करे, बल्लेबाज के नजदीक खड़ा हुआ क्षेत्र रक्षक जो हेलमेट नहीं पहनता हो, वह कप्तान जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गए ऑफ ब्रेक गेंद। तो ये जो होता है बाएं हाथ के गेंदबाज द्वारा दाएं हाथ के बल्लेबाज को बॉल करना, जो ऑफ के लोग की ओर से स्पिन होता, ये होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा 62 का ये डी हो जाएगा कि बाएं हाथ से धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गए ऑफ ब्रेक गेंद। नेक्स्ट है शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने कराया, शेरशाह, आदिल शाह, इब्राहिम शाह सूर, इनमें से कोई नहीं। तो ये शेरशाह के मकबरे का निर्माण आपका शेरशाह द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ, कोलकाता में है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है, अलख रक्का या MS सुब्बालक्ष्मी, बिरजू महाराज या राजा रेड्डी। तो बिरजू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि लेसन्स ऑफ लाइफ टॉट भी मीटर अनन्नो इंगिली किसकी आत्मकथा है, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, अनुपम खेर, कुमार विश्वास। तो ये है आपका आपका अनुपम खेर का है, या लेसन्स लाइफ टॉट सी अनोइंगली जो है आपका अनुपम खेर का आत्मकथा है,
ऑप्शन नंबर सी होगा। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है। तो केरल की राजकीय भाषा आपका जो होगा मलयालम होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। भारत के कितने राज्य में हिंदी राजभाषा है? आपका 9 में, 18 में, 5 में, 8 में। तो भारत में 9 राज्यों में आपका जो है 9 राज्य में जो हिंदी भाषा है। और कौन सा राज्य 9 गो राज्य है? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान राज्य है। याद रखिएगा। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का भाषा भी हिंदी है। अनुच्छेद 343 संघ का राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, यमुनोत्री या गंगोत्री? तो ये जो है अंटार्कटिका के प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम दक्षिणी गंगोत्री का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता है चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। तो चकमा शरणार्थी आपका बांग्लादेश का है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। चकमा शरणार्थी लाखों की संख्या में भारत में रहते हैं। रोहिंग्या शरणार्थी जो म्यांमार में जो मूलतः बांग्लादेश देशी हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को, 6 मई को, 8 मई को, 15 मई को। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा सी, रेड क्रॉस दिवस। याद रखिएगा, रेड क्रॉस दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक निम्न लिंगानुपात वाला धर्म है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म जो है सिख है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73। कहता धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा, सामाजिक क्षेत्र में आजीवन सेवा को, वैज्ञानिक क्षेत्र में आजीवन सेवा को, कृषि क्षेत्र में आजीवन सेवा को। तो ये जो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 देखते हैं क्या है। 74 में है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? बंगलौर में, हैदराबाद में, कोयम्बटूर में, किरवी में। तो ये जो आपका एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है कोयम्बटूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसी से एक रिलेटेड पूछता है कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि निम्न में किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को। तो आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन को आधुनिक पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? सरोजिनी नायडू का, जवाहरलाल नेहरू का, विनोबा भावे का, गांधी जी का। तो ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा गांधी जी का था। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार त्रिनमली पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? पीली पेटी से, नीली पेटी से, हरित पेटी से, लाल पेटी से। तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार त्रिनमली पेटी जो है पीली पेटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 78। तारापोर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता या विदेशी मुद्रा भंडार अदृश्य व्यापार हेतु। तो ये जो आपका होगा तारापोर समिति पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृति मुद्रा कहा जाता है?
प्लास्टिक मनी को, SDR को, मानक मुद्रा को, नजदीकी मुद्रा को। तो ये जो आपको होगा SDR को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आर नरकेश द्वारा, जी मिर्डल द्वारा, ए सैमुअल्सन द्वारा या WA लेविस द्वारा। तो ये जो दिया जाता है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मार्टोजोना प्रोटोकॉल का संबंध है वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, वन जीवों के अवैध व्यापार से, जैव सुरक्षा समझौता से, वनों के संरक्षण से। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर होगा 81 का सी होगा, जैव सुरक्षा समझौता से। ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में से किस देश की उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डलिया कहा जाता है? रूस, यूक्रेन, जर्मनी, पोलैंड। तो इसको देखिए कहा जाता है यूक्रेन को उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? और सऊदी अरब, पाकिस्तान, कुवैत या भारत। तो ये जो आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन 2023 का टाइटल भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है BCCI ने पुरुष क्रिकेटर टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली का, वीरेंद्र सहवाग का, अजीत आगरकर का या रोजर बिन्नी का। तो ये जो आपका होगा BCCI ने पुरुष के क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85 क्या है? तो कहा था पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया। ऑप्शन नंबर जो हुआ है डी है, ऑप्शन नंबर डी। और ये 1 जुलाई 2023 को न्यूजीलैंड में लागू हुआ है। नेक्स्ट को, अब भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये जो आपका होगा 86 का ये होगा भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर वाणिज्य परिचालन गुजरात में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। 1 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा या इंडिगो। डी होगा 1 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस इंडिगो बनी है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली, जेद्दा, तेहरान या दुबई। तो ये जो ऑप्शन होगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी जेद्दा। जेद्दा शहर सऊदी अरब में स्थित है, याद रखिएगा ये जो जेद्दा है आपका सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मो जंगल जमी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? असम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये जो है मो जंगल जमी योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु, गुरुग्राम, देहरादून, जयपुर। तो ये होगा जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 गुरुग्राम में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका योग शास्त्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है? भोपाल में, लखनऊ में, सूरत में, अहमदाबाद में। तो ये जो होगा योग शास्त्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों ने एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, भारतीय तट रक्षा, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। ये जो ऑप्शन होगा आपका, ओशन रिंग ऑफ योगा के आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 93। किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनिमय 2023 का प्रस्तावित किया है? गैबोन, कांगो गणराज्य, केनिया या सोमालिया। तो ये जो होगा ऑप्शन है, अफ्रीकी देश केनिया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनिमय 2023 प्रस्तावित किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी के ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्यों के पैनल का गठन किया? 13, 15, 17, 19। तो ये जो एनसीईआरटी ने पुस्तकों संशोधन हेतु 19 सदस्यों को पैनल का गठन किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और महेंद्र चंद्र पंत ने इस 19 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, महेंद्र चंद्र पंत को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 कहता है कि संस्कृत मंत्रालय माई गवर्नमेंट ने किस नाम से सिंगल टैलेंट हंट लॉन्च किया है? गायन गौरव, सुर संग्राम, युवा गायक या युवा प्रतिभा। तो यह जो आपका संस्कृति मंत्रालय माई गवर्नमेंट ने युवा प्रतिभा नाम से सिंगल टैलेंट हंट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा अभ्यास आग्नेयास्त्र प्रथम का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर, पोखरण, पूर्वी लद्दाख या चौपटिया। तो ये जो होगा भारतीय सेना में आर्टिलरी और मैग्नेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश हेतु गठित पैनलों के अध्यक्ष कौन है? एन वेंकटरमणि, टी.के. विश्वनाथन, अजय लांबा, आर.वी. रविंद्र। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टी.के. विश्वनाथन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 99। 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। तो ये जो आपको किया गया है, आपका 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई, एक्सिस। तो यह जो आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई डिफेंस ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर आईडीएफ फर्स्ट बैंक बना है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक है जिसने बचत खाते पर मासिक ब्याज क्रेडिट सेवा शुरू की है, याद रखिएगा। तो यह आपका सेट जो था 14 कंप्लीट होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।